चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश। चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी वेश, अब धरो दिगंबर वेश। चलो अब वहाँ चले, लो रे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश। चलो अब वहाँ चले, मिथ्या भ्रम से बच कर, अशुभ भाव तज कर। है ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर। बंधे है कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म। चलो अब वहाँ चले, मिथ्याभ्रम से बच कर, शुभ अशुभ भाव तज कर। है ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर। बंधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म। चलो अब वहाँ चले, नहीं अनुमात्र अपना, सारा जग है सपना। समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म है अपना। अनुमात्र अपना, सारा जग है सपना। समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म को अपना। जहाँ ज्ञान की धारा बहे, मुक्ति का द्वार खुले। चलो वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश। चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। ये बच्चों का उत्साह इतना है कि कल रात को आए ना आप लोग, तो रात में थोड़ा प्लेन लेट था उनका, और इधर आने खाने का वेट कर रहे थे। तो बोले नहीं, पहले हमको गुरु माँ के दर्शन करना है, गुरु भाई को मिलना है। इतना एक्साइट थी ये, तो उसकी धड़कनें इतनी बढ़ रही थी, हम देखते ही बस, और इधर गुरु माँ को याद कर रहे, ये देख रहे गुरु माँ के। बाद में ये देशना तो बोली मैं इधर ही रहती हूँ, मेरे को जाना ही नहीं, खाना खाने को भी नहीं जाना, मैं इधर ही रहती हूँ। और इसकी मम्मी को ये बड़ी वाली बोल रही है, मम्मी अपने को 3 दिन नहीं और ज्यादा दिन रहना, इधर ही रहना है, जाना ही नहीं है, गुरु माँ के पास ही रहना है। अभी देखो, दूर रहते हैं उनको इतना महिमा है, रोज रहते हैं उनको ऐसा है ना, रोज मिलता है उसकी महिमा नहीं होती है। दूर वाले को इतनी रहेगा। और अभी अपने आत्म प्रदेश को, मोक्ष में, सिद्धों के देश में जाना है ना, तो अभी हैदराबाद रिटर्न नहीं जाना। अभी आपको तो सिद्धालय में जाना है ना, दादा दादी को बोल देने का हमको तो सिद्धालय में जाना है। हम तो अभी इधर से निकल गए, घर छोड़ दिया, संसारी वेश छोड़ दिया है। हाँ, ये तो संसारी वेश था, तो हमने छोड़ दिया, हम तो अभी जाएंगे है सिद्ध के देश में। है? गुरु माँ के साथ, गुरु माँ के पास अभी रुकेंगे गुरु माँ के साथ जाएंगे। हाँ, बच गई सर।
સમાપના. જગતના સર્વ જીવોને હું ખમાઉં છું, ખમાઉં છું, ખમાઉં છું. જગતના સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. જગતના સર્વ જીવો સાથે મારે મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે. જગતના કોઈ પણ જીવ સાથે મારે વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી. જગતના સર્વ જીવો સુખી થાવ, સુખી થાવ, સુખી થાવ. જગતના સર્વ જીવો શાંતિ પામો, શાંતિ પામો, શાંતિ પામો. જગતના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ. જગતના સર્વ જીવો આનંદ પામો, આનંદ પામો, આનંદ પામો. મારા રોમે રોમે પ્રેમ ભાવ, મૈત્રી ભાવ, કરુણા ભાવ, દયા ભાવ, સેવા ભાવ અને સ્નેહશુતાના ભાવ જાગો, જાગો, જાગો. મારા અણુએ અણુમાં સમતા, ક્ષમતા, સરળતા, નમ્રતા, સંતોષ, ગુણાનુરાગીપણું ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત થાવ, જાગૃત થાવ, જાગૃત થાવ. મારા ઉપયોગની સજાગતા, યોગોની શુભતા, સ્વપરમાં સાક્ષી ભાવ સહજ રહે, સહજ રહે, સહજ રહે. મારા આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે જ્ઞાન ચેતના, દર્શન ચેતના જાગૃત થઈ, શુદ્ધ થઈ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ. જય જ્ઞાન ભગવાન જય અંતર. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्ञाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम. ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्यसिम पडमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्. ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः. मैं निरपेक्ष हूँ. हाँ? निरपेक्षता जीवन में आ गई और जीवन धन्य है. जिस जीवन में निरपेक्षता है, जिसके अंतर में निरपेक्षता है, वो आत्मा सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव करता है. क्योंकि अपेक्षा ही दुख का मूल है. और अपेक्षा अंतर से जल गई, अपेक्षा ही मर गई, उसका जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख का अभाव हो जाता है. इसलिए निरपेक्षता अपने अंतर में लानी है. दुख का कारण अज्ञानता से अपेक्षा जन्मती है. अपेक्षा अज्ञान से जन्मती, क्योंकि अज्ञान पर में सुख मानता है, पर से कर्ता भोक्ता मानता है, पर से कुछ मैं कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है. लेकिन पर मेरा करे ऐसी अपेक्षा होगी, या मैं करूं तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से चले, वैसा ही एक अपेक्षा होती है. अपने हिसाब से घर चले, अपने हिसाब से सब लोग घर के मेंबर अपने हिसाब से चले, तो ऐसी अपेक्षा होती तो आकुलता होती.
अपने हिसाब से शरीर चले, अपने हिसाब से मन चले, अपने हिसाब से धंधा चले, अपेक्षा होती है ना। अपने हिसाब से कर्ता बुद्धि वाले को ऐसा होता है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बराबर नहीं। तो ये अज्ञान की अपेक्षा है। हर द्रव्य अपने अपने हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से नहीं। खुद के अपने हिसाब होता है, अपने हिसाब से वो चलेंगे। तो ये ज्ञान समझता है, और अज्ञान अपने हिसाब से चलाने का कर्ता भाव करता है, और यही दुख का कारण बनता है। तो अपेक्षा को कहां पधराने का था? तू तो सुबह नहीं थी, तो तू तो नहीं पधराया होगा ना। पधरा के दिया, फेंक दिया। बच्चों की अपेक्षा कितनी है ना, बच्चे की अपेक्षा तो रहती है। अभी अपेक्षा रहित हो जाएगी तो शांति हो जाएगी ना। जितनी जितनी तू अपेक्षा रखेगा, 96 में है ना, जितनी जितनी तू अपेक्षा रखेगा दुखी दुखी हो जाएगा। पूरा संसार अपेक्षा से ही दुखी हो रहा है। पूरा संसार अपेक्षा से दुखी हो रहा है, और तू जितनी जितनी अपेक्षा रखेगा इतना तो दुखी होएगा। समझे? अपेक्षा नहीं रखो तो शांति रहती है। सुबह से शाम तक, शाम आ गई, सुबह से शाम तक आप विचार करो, निरीक्षण करो, अपना निरीक्षण करो कि हम कितनी अपेक्षा में जी रहे हैं। ये होमवर्क दिया है गुरु माँ ने, आपको रिजल्ट देना है उनको होमवर्क करके, कि आप सुबह से शाम तक में कितनी अपेक्षाएं होती है। तो क्या अपेक्षा में ही जी रहे हैं ना? सुबह उठते ही क्या होना चाहिए? पेट साफ होना चाहिए। वो भी एक अपेक्षा है, अपेक्षा है वो। बराबर के नहीं? टाइम पे नाश्ता मिलना चाहिए, बराबर के नहीं? अपेक्षा होती है, टाइम पे सब होना चाहिए। कार्य सब अपेक्षा से जी रहे हैं, मतलब सुबह से शाम तक जी रहे हैं अपेक्षा में। इसे अवलोकन करें, बोला निरीक्षण करके देखो कि अपने को अपनी गलतियां पता चलेगी कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, कि अपनी अपेक्षा से ही। दुखी होने का कारण और कोई नहीं है, और जगत में आपको कोई दुखी कर नहीं रहा है, आपकी अपेक्षा से ही दुखी है। सुबह से शाम तक, रात में सोते समय भी, सपने में भी। ओहो, उन्होंने तो कहां तक ले लिया, सुबह शाम तक लिया, अभी रात का लिया। रात में भी, सोते समय भी, सपने में भी किसी ना किसी जात की अपेक्षा रहती है। सपना भी अपेक्षा का आएगा, मतलब सपने में भी अपेक्षा, और अपेक्षा में बेचैनी आकुलता होती रहेगी। मतलब दिन रात दुखी रहे, मतलब हो गया ना। दिन रात अपेक्षा आज में जी रहे हैं तो दुखी है। अभी आपने निरीक्षण नहीं किया हो तो उन्होंने थोड़ा अपना निरीक्षण करके थोड़ा सैंपल दिया। कोई मुझे प्रेम से बोले तो अच्छा लगा, कोई द्वेष से बोला, अपनी बदनामी करी तो दुखी हो गया। ये अपेक्षा बताई। मेरे से प्रेम से बोले तो अच्छा लगता है, कोई द्वेष से बोले, डांट के बोले, कोई व्यंग में जैसे टॉन्ट वाली भाषा में बोले तो दुख लगता है ना। बस गुरु में आपका माप निकाल लिया, बस हो गया निर्भय। कहा ये निरपेक्ष कहाँ रहा तू? अपेक्षा ही रही ना, ये तो अपेक्षा आ गई आपको है। अच्छा बोला, अच्छा लगा, यही मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए, मुझे प्रेम से बुलाना चाहिए, मुझे प्रेम से खिलाना चाहिए, मुझे आदर सत्कार करना देना चाहिए, पूज्य भाव देना चाहिए। बड़े होता तो उसको अपेक्षा रहती होगी, पूज्य भाव से बुलाना चाहिए, ऐसे ऐसे बुलाना चाहिए अच्छी तरह से। अरे तू निरपेक्ष है, तू निरपेक्ष है, ये अपेक्षा क्यों रख रहा है? कहाँ गया निरपेक्षता का गोलन?
एक एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। वो प्रश्न किया है, कहाँ गया तेरा निरपेक्षता का गोलन? निरपेक्षता का आनंद कहाँ गया? निरपेक्षता आनंद चला जाएगा। आनंद, निरपेक्षता का जो आनंद है वो नहीं आएगा, क्योंकि अपेक्षा में जी रहा है। नहीं बोला कुछ नहीं, निरपेक्ष हो जाओ। प्रैक्टिकल कराते हैं एक एग्जाम्पल देके, सब में लेना है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको बुलाने वाला, उसमें कैसे निरपेक्ष बनना उन्होंने प्रैक्टिकल कराया कि नहीं बोला कुछ नहीं, निरपेक्ष हो जाओ। अच्छा बोला, किसी ने तुम्हारी वाह वाह करी, तुम्हारी प्रशंसा करी, तो भी निरपेक्ष हो जाओ। समझे बच्चे? हाँ, अभी तुम्हारी प्रशंसा करी ने, तो आप उसमें निरपेक्ष है ना। हाँ, समान भाव, समान भाव, समान समान समता रखो। समानता में ही शांति मिलेगी, निरपेक्षता में आनंद मिलेगा, निरपेक्षता में समाधि मिलेगी, निरपेक्षता में ही वितरागता आएगी, और निरपेक्षता के कारण तुम ही सदा हंसते रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। क्या बता, निरपेक्षता का फल बता दिया। प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हंसते रहेंगे, कैसे भी उदय आएगा, आप मस्ती में रहेंगे, समाधि मिलेगी। निरपेक्षता में आनंद आएगा, समाधि आएगी, समानता आएगी, ऊपर ऊंच नीच नहीं दिखेंगे, समान समान सब समान दिखेंगे, क्योंकि सब परमात्मा है। सब परमात्मा है। कौन ऊपर नीचे, कौन बड़ा छोटा, कौन है? आप सब परमात्मा रूप देखो। ये निरपेक्षता अपने प्रैक्टिकल में लानी है। जो ये लाए तो ये होगा, जो प्रैक्टिकल में नहीं लाए तो वापिस आकुलता का अनुभव होगा। संसार में जी रहे तो संसार में सगा संबंध तो रहेगा, संबंध रहेगा, संयोग रहेगा, उदय भाव से एक दूसरे से कुछ न कुछ काम का भी आएगा, लेकिन निरपेक्ष भाव से जो जिएंगे तो शांति आकुलता रहित जीवन बनेगा। निरंतर आर्त ध्यान रहेगा, और आर्त ध्यान से दुख का अनुभव प्लस नया नया कर्म का बंधन, अपनी शांति जल जाएगी, क्योंकि वो अंदर 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 आकुलता में जी रहा है। अपेक्षा की आकुलता होती है, और अंदर अंदर जलाता है। कभी बाहर से ज्यादा अपेक्षा और नहीं हुआ तो फिर आगे बोल भी देवे, गुस्सा भी आ जाए, दुख भी हो जाए, रोने भी लग जाए, कुछ भी हुए, आर्त ध्यान का प्रकार होगा, या रौद्र ध्यान तक पहुंच जाएंगे। अपेक्षा रूप संसार है। सुखी होना हो तो निरपेक्ष रहना है। वो संसार में है तो एक दूसरे से अपेक्षा तो होती है ना। तो अपेक्षा उदय भाव रूप आ जाए विकल्प, तो आपके अभिप्राय को पहले तोड़ देना कि मैं ये अपेक्षा रख रहा हूं, लेकिन होगा नहीं होगा वो प्रारब्ध के अधीन है, उनका दोष नहीं देखना है। फिर भी अपेक्षा तो इच्छा रह जाएगी, तू ये काम कर देना ना, तुमको ये काम बोला था आपने क्यों नहीं किया, तो पूछ सकते हैं, लेकिन आवेश में नहीं आना है। अपेक्षा रही तो आवेश आ जाएगा। अपेक्षा किसी की रखे नहीं तो दूसरा क्या बताए, अपेक्षा रखी तो आवेश में आया ही जाएंगे। तो अपेक्षा नहीं रखी हो, समझो अभी संसार में साथ में है तो एक दूसरे को काम सौंपा हो कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, अभी नहीं कर पाए तो अपने को आवेश में नहीं आना। पर नहीं किया तो थोड़ा तो गुस्सा आ जाता ना है। काम वाली बाई को बोला होगा और उसको काम करके रखने को बोला होगा, नहीं किया तो फिर हम नहीं बोले तो फिर तो वो तो रानी बन जाएगी। है? हम तो बोलेंगे तो ही होगा ना, तो बोलो ना। अपेक्षा रखे बिना प्यार से बोलो। अरे प्यार से बोलेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगी, गुस्से से बोले तो ही सीधी रहती है। तो फिर आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो आप सीधे रहते होंगे ना? नहीं, हमारे पे कोई गुस्सा करे तो हम सीधे थोड़ा रहे, अलाउड नहीं वहां तो लो गुस्सा करना अलाउड नहीं है लो। अरे गुस्सा कर दिया तो हम सीधे नहीं रहेंगे अलाउड नहीं है ना
जैसे आपके ऊपर कोई गुस्सा करते हैं तब आपका फीलिंग में ऐसा होता है, तो उसके ऊपर गुस्सा करने से क्या होगा? राग द्वेष से तो कर्म बंधेंगे और भव भव भोगना पड़ेगा। तो अभी तो क्या करना है? देना चुकाना है, नया नहीं बांधना है ना। तो अभी वो आई है आपके घर में, तो अभी आप उसके साथ कैसे रहना वो मेन सीख लो। निरपेक्ष भाव से, प्यार से बोलना, नहीं किया तो समझा के बोलना, लेकिन अपना आवेश नहीं आने देना। पर ऐसे तो प्यार से नहीं किया तो काम कैसे होएगा? काम कैसे होगा? तो कि काम कैसे होता है? काम कैसे होता है? हैं? योग्यता से होता है। नहीं नहीं, आपके कहने से होता है ना। काम कैसे होगा हम नहीं बोलेंगे तो? ये भ्रमणा है, भ्रमणा ने अपने को ऐसी मगज में भ्रमणा ने बिठा दिया है कि मैं कहूं करूं बोलूं तो ही होता है। होता है कि नहीं? कितना बोलता हूं? होता है तुम्हारा कार्य है? कितना बोलता रहता हूं? अभी आप बोले ना कि आप तो गुरु माँ का सूत्र याद रखो। धैर्य वाला कि ऊपर वाला? ये तो तीसरे नंबर पे लेके गई कि धैर्य अधैर्य नहीं होना। अरे भाई, अपेक्षा मैं रखूं तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा, सोचो। है पूजा? पूजा से अपेक्षा रखूं तो कितनी दुखी हो जाऊंगा मैं। बराबर के नहीं? पहले बोली थी कि हर बुधवार को आऊंगी, बराबर ने बोली थी ने, लेकिन अभी नहीं आती तो अपेक्षा रखे तो कितना दुख है। जब मिलेगी तो मैं तो गुस्से में जा जाऊंगा ना। प्रिया बोली कि नहीं, आपको आवेश में नहीं आना, आपको धैर्य नहीं होना। धैर्य रखो, एक न एक दिन आएगी। समझ में आ रहा है? अपेक्षा अपने जीवन में देखेंगे तो पता चलेगा कि अपन आवेश में आते हैं तो अपने खुद को दुख होता है, और जिसके ऊपर आवेश में बोलते हैं वो आत्मा भी दुखी होता है। वापिस नया बंद हुआ, वापिस नई गांठ बंद हुई, वो वापिस भोगनी पड़ेगी। इधर तो अभी अपने को दुकान बंद करनी है, 4 गति की दुकान, परिभ्रमण की दुकान बंद करनी है। तो क्या करना? निरपेक्ष रहना। जो भी मिलता है जैसा होता है, दुकान बंद करने वाला है ना, लॉट में वो कैसे बोलते हैं, दुकान वो सेल लगाता है ना, क्लियरेंस, स्टॉक क्लियरेंस। अपने को स्टॉक क्लियर करना है कि नहीं? प्रणाली समझे? कौन सा स्टॉक? कर्मों का स्टॉक, विभावों का स्टॉक। तो निरपेक्षता से जाएगा। अपेक्षा रखी तो और नया बंद होगा, और ऋणानुबंध गाढ़ तीव्र होगा, तो ये भाव भाव भोगना पड़ेगा। भाव भाव वापिस संसार में आ जाएगा। इसलिए निरपेक्ष जीवन बनाना है। निरपेक्ष जीवन में शांति बहुत मेरे को मिल रही है। आप लोगों से अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं बहुत आनंद में, शांति में रहता हूँ। अहो निरपेक्ष जीवन, ऐतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा। हमारा जीवन सहज आनंदमय रहता है। क्यों? निरपेक्ष है। गुरु माँ बार बार उधर लिख के रखा है ना, तो थोड़ी भी आ जाए तो उधर से गुरु माँ के सामने जाते ही वो पढ़ने को मिल जाता है। अपेक्षा रख नहीं। मैं तो आपके शिष्य है, तो मैं तो मेरे गुरु भाई बहन से अपेक्षा मैंने नहीं रखी, तो तू कौन? नहीं समझे आप? तेरे तो गुरु भाई बहन है, मेरे तो शिष्य थे। निरपेक्ष रहे तो खान शांति दे। अरे बन जाएंगे, मेरे शिष्य है ना, आगे तो एक न एक दिन तो निरपेक्ष बनेंगे। नहीं तो मैं तो बन गई, गुरु माँ निरपेक्ष बन के चली गई।
इसलिए कहा है, क्या कहा है कि जंगलों में रहो, महलों में रहो, बस्ती में रहो, किस्ती में रहो, जब जब भी रहो हंसते रहो, जब जब भी रहो मस्ती में, जब जब भी रहो प्रसन्न भाव में ही रहो। कब होएगा ये? निरपेक्षता बिना नहीं हो सकता है। ये मस्ती है, किस्ती हंसते रहना, मस्ती में रहना, प्रसन्न भाव में रहना, कोई भी जगह पे, जंगल में भी और महलों में, एकदम महल में से जंगल में, अनंगसरा महल में से कहा जंगल में है, बस्ती में से अकेली किस्ती में चली गई है? लेकिन निरपेक्ष रही तो समता रही है? स्टार्टिंग में तो उसको भी अपेक्षा रही, वो तो छोटी थी है? छोटी उम्र में था, छोटी उम्र में इतना उदय आया, लेकिन फिर निरपेक्ष बन के समता रह पाई ना 3000 साल। कितना? 3000 साल। 3 दिन नहीं, 3 दिन की खाली शिविर रखते हैं तो भी भारी पड़ जाता है अपने को, तो नहीं दिया बराबर ने। 3000 साल अकेली जंगल में है? नहीं समझ में? कोई उधर वही का वही कपड़ा 3000 साल कहाँ रहा होगा? सड़ गया होगा, रहा होगा कपड़ा, वो तो बिना कपड़ा जंगल के पत्ते पान लगा के। क्या उधर मनुष्य की वस्ती नहीं थी ना, जंगली जानवर के बीच में थी, जंगली पशु। खाने का, रहने का, घर क्या बनाने का, पकाने का क्या, उधर तो कुछ नहीं था, गैस के चूल्हा के अग्नि, समझे? कच्चा खाने का, वैसा ही जीवन जीना, डांस, मच्छर, ओडोमोस होगा ना उधर, मच्छरदानी, क्या होगा? ये दूसरा क्या लगा तो मच्छर के बचने के लिए क्या करते हैं? गुड नाइट। उधर तो बैड नाइट थी उसकी बेचारी की गुड नाइट तो था ही नहीं। लेकिन निरपेक्ष भाव जब आ गया उसको, तो कितनी शांत रह पाई। उदय कैसे भी आ सकता है, इसलिए गुरु माँ ने लिया कि जंगल में रहना भी आ जाए उदय, महल में रहने का उदय भी हो, कि कहाँ भी उदय आ जाए रहने का है। तो रहने का दृष्टांत दे के सब जगह आपको मस्ती में, प्रसन्न में रहने का बताया है। निरपेक्ष बनेंगे तो, अपेक्षा रखी तो ये उदय भाव में कितने कर्म बांध लेती वो, लेकिन निरपेक्ष बन गई, जो परिस्थिति आई उसमें समान समान भाव, समता भाव में रही, आत्म भाव में प्रयत्न किया, तो वो आगे बढ़ पाई। क्या बताया प्रभु ने? कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बस्ती में रहना पड़े, चाहे झोपड़पट्टी में रहना पड़े, कैसी भी परिस्थिति कब आ जाए, फिर भी हर हालत में, हर कार्य में, हर प्रवृत्ति में हम मस्ती में रहे, आनंद की मस्ती में रहे, हंसते रहे, प्रसन्न रहे, तो प्रसन्नता ही में ही हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। आत्मिक प्रसन्नता हो, आत्म भाव की रहती प्रसन्नता, निरपेक्षता की प्रसन्नता में कर्म का क्षय होता है। क्योंकि वो आया उदय, आपने प्रतिकार नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, समता रखी, निरपेक्ष रहे, तो वो उदय तो चला गया, तो उदय क्षय हो गया कि नहीं? नया नहीं बंद हुआ, आर्त ध्यान भी नहीं हुआ, नया बंद नहीं हुआ, और जो आया वो क्षय हो गया। तो प्रसन्नता में ही तुम्हारे कर्मों का नाश हो जाता है, कर्म चकचूर हो जाते हैं, अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। प्रसन्नता मेरा जीवन है। प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना, दुखी नहीं होने का। संसार में तो दुखी हो है ना, संसार में भले दुख हो, तुम्हारे में दुख नहीं है ना, अपने में दुखी नहीं है ना, आप तो सुख का पिंड हो, सुख की मूर्ति हो, दुखी होना ही नहीं। प्रसन्न नहीं रहने का तो नए कर्म नहीं बंधेंगे और आए हुए कर्म चले जाएंगे। जीवन जीने की कला है इसमें, ये निरपेक्षता जीवन जीने की कला है। ये इतना भी जो समझ लिया ना और ऐसा जीवन बना लिया, तो आत्मा प्रसन्न रह के कितने कर्म की निजरा करके जल्दी मोक्ष में जाएगा। निरपेक्षता
जीवन जीने की कला है। प्रसन्नता कब आएगी? जब हम निरपेक्षता का बल लेंगे तब आएगी। जब हम निरपेक्षता की, आनंद की, शांति के घूंट पीते रहेंगे तभी कर्मों की निजरा हो सकती है, अन्यथा कोई काल में, कोई समय में भी नहीं हो सकेगी। अपेक्षा रखेंगे और निजरा हो ही नहीं सकेगी। अपेक्षा रखी तो आर्त ध्यान ही होगा, अपेक्षा रखेले रौद्र ध्यान ही होगा। अपेक्षा हो तो अज्ञान में ही अपेक्षा जन्मती है। ज्ञानी निरपेक्ष रहते हैं। ज्ञानी कर्ता भाव निकल गया, अपेक्षा भाव निकल गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता। हर द्रव्य स्वतंत्र है। जो होना है वो क्रमबद्ध है, जो भी मिलना है वो भी नक्की है, जाना है वो नक्की है। संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सब फिक्स है। तो फिर क्यों? ज्ञानी निरपेक्ष रहते हैं इसलिए। निरपेक्षता में आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। तो क्यों नहीं हम अपने निरपेक्षता का बल ले, क्यों हम अपने आत्मा की अनुभूति न करें? क्यों नहीं करते? पूछिए, क्यों आत्मा की अनुभूति नहीं करते? होती नहीं है नहीं? आत्मा की अनुभूति क्यों ना करें? हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं कर रहे अपन? कि हमको अपेक्षा है संसार में, संयोगों में, इसलिए आत्मा की अनुभूति के लिए समय नहीं है, रुचि नहीं आती। अपना रुचि उधर पड़ी है, अपने चैतन्य भाव को भूले हुए, अपनी भावना उधर है संयोगों से सुख लेने की। तो आत्मानुभूति के लिए समय नहीं, आत्मानुभूति की रुचि नहीं, आत्मानुभूति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अपेक्षा में जी रहे हैं। इसलिए निरपेक्ष जीवन बनेगा वो भी आत्मा अनुभूति ही कर पाएगा, क्योंकि ओहो अभी मुझे तो कोई विकल्प ही नहीं है, मैं हूं, इसका अनुभव करना एक ही काम रहा। संसार स्वतंत्र है, सब क्रमबद्ध है, सब नक्की है। तो आपको करना क्या है? अपेक्षा रखनी नहीं है, निरपेक्ष भाव से रहना है। तो निरपेक्ष जीवन जो बनेगा उसको आत्मा अनुभूति सहज हो जाएगी। इसलिए बोले कौन आत्मानुभूति करते? स्वभाव का दर्शन करो, स्वभाव की अनुभूति करो। जो अपने स्वभाव का दर्शन करो, श्रद्धान अनुभूति करो, प्रतीति करो, प्रभु दर्शन करो, आत्म दर्शन करो। निरपेक्षता होगे तो आपके लिए सब समय निकलेगा। आकुलता वाला व्यक्ति, अपेक्षा वाला व्यक्ति को प्रभु दर्शन, आत्म दर्शन, आत्म अनुभूति करने के लिए परिणति तैयारी नहीं होगी, क्योंकि वो अपेक्षा में ही जी रहा है, आर्त ध्यान में ही जी रहा है। तो धर्म ध्यान कब कर पाएगा? उसको तो संकल्प विकल्प भी पड़ा है। अपेक्षा है, संकल्प विकल्प में ही रहता है, तो निर्विकल्प कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसको अपेक्षा में जी रहा है। तो उसको आर्त ध्यान अपेक्षा में विकल्प उत्पन्न ही होते रहेंगे। निर्विकल्प बनना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो भी निरपेक्ष बनना पड़ेगा। निरपेक्षता का बल में आपको आत्म अनुभूति भी हो जाएगी, ऐसा बताना है। एक निरपेक्षता लाए तो आपको आत्मा की अनुभूति भी हो जाएगी, क्योंकि आपको निरपेक्ष होते ही आपको अपने स्वभाव की ओर झुकाव आएगा कि मैं हूं ज्ञाय का, जाननहार, देखनहार, चैतन्य मूर्ति हूं। अपनी ओर झुक जाएंगे। निरपेक्ष जीवन में आनंद शांति मिलेगी। और फिर देखो, करके देखो, सुख ही सुख मिलता है कि नहीं? सुख ही सुख है। फिर चाहे बाहर में कितनी भी अशांति हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी कठिनाई आवे, फिर भी निरपेक्षता के बल हम सदा मस्ती में रहेंगे। देखो, अब कर्म से डरना नहीं बता दिया। कितनी भी कठिनाई आवे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने आनंद की मस्ती में रह पाएंगे। एक बार निरपेक्षता की प्राप्ति कर लो, अनुभूति कर लो, आत्मज्ञान कर लो, आत्मा की अनुभूति कर लो, सम्यक ज्ञान कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। फिर तो देखो सुख ही सुख है। फिर चाहे बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख ही सुख। आपको कोई दुखी करने वाला आएगा ही नहीं। परिस्थिति कैसी भी है, आपको दुखी नहीं कर पाएगा। ऐसा है निरपेक्ष जीवन। एक बार बनाओ।
अरे अभी अपना जीवन निरपेक्ष नहीं बनेगा तो आकुलता रह जाएगी। सदा मस्ती में रहेंगे, सदा शांति में ही रहेंगे, ओहो, सदा समता में रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे। क्या चाहिए और? शांति, समता, आनंद, मस्ती, प्रसन्नता, दुख रहित, सुख ही सुख। कैसे भी परिस्थिति आ जाए तो भी, अशांति हो तो भी, कितनी भी कठिनाई हो तो भी, ये कहाँ का बल है? साधना का, निरपेक्षता का, स्वानुभूति का, अंतर का, भीतर का, परमात्मा का बल है प्रभु। अंतर का आनंद, स्वानुभूति, निरपेक्षता का बल में सब बल आ जाएगा। अनुभूति का बल, स्वाधीनता का बल आ जाएगा। ये परमात्मा का बल लेकर हम आगे बढ़े तो कभी झंझट आवे, झंझावट आवे, तूफान आवे, जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ आ सकता है। कैसे कैसे उदय आएंगे, विचित्र विचित्र कर्म का उदय आएगा, फिर भी साधक ज्ञाता भाव से, निरपेक्षता के बल से परम समाधि तक पहुंच जाता है। निरपेक्षता का बल के फल में जीवन है ना, परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति में कुछ भी चेंजेस आ जाएगा, झंझट आ जाए, कुछ काम की झंझट आ जाए, विकल्प आ जाए, कुछ झंझावाट आ जाए, तो जिंदगी में ऐसा कोई तूफान आ जाए, ऐसे कोई कर्म का विचित्र उदय आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपकी शांत जीवन धारा चल रही थी, उसमें जैसे समुद्र शांत हो या सरोवर शांत है, कोई बड़ा पत्थर डाले तो कैसे तरंग तरंग उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे तरंग उत्पन्न आपके अंदर में आर्त ध्यान, रोध ध्यान, बेचैनी, टेंशन, भय, ऐसा सब उदय आ जाए तो भी झंझावट आ जाए, तूफान आ गए। जिंदगी है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में रियल देखा जाए ना, हर पल देखा जाए तो अस्थिरता, अनित्यता है ना, अनित्यता होने से हर पल आकुलता है, दुख है, भय है, एक एक पल का भरोसा नहीं है। एक एक पल अनित्य होने से अशरणता है। आप किसी की शरण में निश्चिंत बन के रह नहीं सकते, नित्य का शरण ले तो ही शरण, नित्य का शरण बिना अनित्य में आकुलता है। एक जीव को दूसरे जीव से भय ही है संसार में, देखना, एक जीव को दूसरे जीव से भय ही है, एक सिद्ध भगवान छोड़ के, मुनिराज छोड़ के। बाकी संसार में देखना, छोटे को बड़ा, बड़े को इससे बड़ा, सबको ऊपर है भय, भय बेचैनी है, कब क्या कर पाएगा, कैसे कर लेंगे, सब लुटेरे हैं कि कोई, सब अपने स्वार्थी है, सब अपनी देखते हैं, अरे इतने क्रूर है अपने स्वार्थ के लिए, किसी का खून खराबा, लूट फाट जो भी करना करते हैं। बाहर में कोई सेफ्टी नहीं है, अनित्यता होने से कहां भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। चारों गति में जाके देख लो, या चारे गति में नहीं जाना तो चारे गति का जीवन देख लो। जिंदगी है, संसार में चारे गति के जीव निरंतर भय से आकुलित है। देवता भी अंदर में आकुलित होते हैं, क्योंकि उनको बड़े देव का भय होता है, या उसका परिग्रह भाव, लोभ के कारण भी अंदर में बेचैन रहते हैं। देवता में अंदर अंदर लड़ाइयां होती है, लड़ाइयां होती रहती। इंद्र भी पीछे सबके ऊपर मारता है, उनको भी वज्र का वो प्रहार करता है, लड़ाइयां होती रहती है। नरक में तो है ही, तिर्यंश में तो दुख पराधीनता ही है, और मनुष्य समाज भी देखो, कहां सुख नहीं है कोई जीवन में। हर पल कब क्या होगा, कौन कैसा व्यक्ति कब निकल जाएगा पता नहीं है, इसलिए कहां शांति नहीं है। शांति एक ही जगह है, अपने सिद्ध स्वभाव में, निरपेक्ष स्वभाव में, आत्म स्वभाव में। उपयोग अपने आत्म भाव में आ गया और चैतन्य नित्य भगवान ध्रुव परमात्मा का मैंपना अनुभव किया, वो ही सलामत है, वो ही सुखी है, वो ही निरपेक्ष जीवन में वाला ही सेफ है, बाकी कोई सेफ नहीं। क्या भरोसा? ट्रैवलिंग करते हैं, भरोसा है? इधर बैठे अभी बोलो भरोसा है?
क्षण में कुछ भी हो सकता है, परिवर्तनपना है, इतना इतना अनित्यपना है, क्षण भंगुरपना है। देखो आया ना, वैसे वो हो गई, जैसे बम फूटा हो ऐसे हो गई वो। ये अनित्यपना है, एक रूप नहीं रहता है, एक सिर का रहेगा ही नहीं। उदय भाव आएगा आपकी परीक्षा करने का। देखो जिंदगी है, उदय आएगा, आया ना उदय। तो ऐसे बैठे बम फूट सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शरीर है, रोग की मूर्ति है, इधर बम फूटे नहीं, इधर टाइम बम, कुछ न कुछ बीमारी आ जाए। कुछ नहीं था, अरे नख में बोले रोग नहीं था तो भी चले गए, बोलते बोलते चले गए नानू भाई, ऐसा भी हो सकता है। चल रहे ना, इसमें आखिर तो क्या है, पर्याय का एक एक क्षण का जीवन है, पर्याय का जीवन क्षणिक है ना, एक एक क्षण का। एक क्षण पहले बोल रही है, दूसरे क्षण की आने वाली पर्याय स्वतंत्र है, दूसरी पर्याय आएगी वो स्वतंत्र है। वो पर्याय में आयुष्क्रम पूरा हो गया हो तो ऋषभदेव भगवान जब संसार अवस्था में, राज्य अवस्था में थे तो तीर्थंकर के जीव थे ना, तो तीर्थंकर के राज्यसभा में देवियां नाच करने को आती थी। तो इंद्र ने एक देवी को ऐसी रखी कि जिसका थोड़े क्षण में आयुष पूरा होने वाला था। उनको तो अवधि ज्ञान होता है ना, तो अवधि ज्ञान में पता चला कि भगवान के, तीर्थंकर भगवान के जीव है, उनका अभी बहुत काल हो गया, 83 लाख पूर्व संसार में है। तो उनका वैराग्य लाने के लिए निमित्त माटे उन्होंने सोचा कि अभी ये देवांगना, थोड़े नाम भी अच्छा भूल गए, नीलांगे, हाँ नीलांजना ऐसा कुछ नाम था, उसका आयुष पूरा होने वाला है। तो वो अभी नाच चल रहा था राज्यसभा में, नाचते नाचते आयुष पूरा हो गया। और देवता का शरीर तो कैसा है मालूम है ना, अपने जैसा शरीर नहीं है, वैक्रिय शरीर रहता है। वैक्रिय शरीर मतलब कुछ नहीं है, जैसे ये तो हवा में थोड़ी देर में कुछ नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो नाच करते करते उसका अस्तित्व ही मिट गया, चले आ गया उसका जीव। तो भगवान को तो क्या है कि राज्य अवस्था में बोले थे ग्रस्त दशा में, लेकिन उनको अवधि ज्ञान जन्म से होता है। तीर्थंकर का जीव है ना, उनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है। तो उन्होंने ये उपयोग कहा कि ये देवी नाच करती थी, कहाँ गई? उपयोग रखा, पता चला कि तो चली गई। अरे इतनी क्षण भंगुर था कि अभी नाच करती थी, अभी हवा में एक क्षण पहले नाच ज्ञान, एक क्षण बाद में अस्तित्व ही नहीं उसका इधर। इतनी क्षण भंगुरता, अनित्यता, जब भगवान ने, ऋषभदेव भगवान का जीव, तभी भगवान नहीं बने थे, ऋषभ राजा थे तभी। तो राजा ने तभी ये सोचा, अरे एक क्षण भंगुर संसार, अनित्य, और अनित्य भावना, संसार भावना स्वरूप में चिंतन में वैराग आ गया, और फिर दीक्षा का भाव प्रकट किया। तो ये इतना, मैं तो दृष्टांत आपको इसलिए कि क्षण में कुछ चेंज आ जाता है, परिवर्तनशीलता है संसार, यानी परिवर्तनशीलता, क्षण भंगुरता। और अभी के जीवन में, पंचम काल के जीवो तो ज्यादा मोही, ज्यादा क्रूर, ज्यादा स्वार्थी, ज्यादा निष्ठुर, इतने कि किसी को दया नहीं है। ये दवाइयां बनती है, इसमें कितने जीवों को मारता है ये लोग। अभी तो खान पान में हिंसा इतनी बढ़ रही है कि कोई भी जीव को मार डालते हैं। ये अपना कोई पाप पुण्य है कि अपन जैन कुल में जन्मे, शाकाहारी है, और बाकी अन्य कुल में तो जीवों को मारना यानी कुछ नहीं, खाना यानी कुछ, तो आनंद मानते हैं, उसमें सुख मानते हैं। ऐसा क्रूर मनुष्य हो गया है, क्रूर मनुष्य बन गया है। मनुष्य को मार देता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी खून करने को रेडी हो जाता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है।
और किसी का कोई भी किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज आप न्यायाधीश के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। न्यायाधीश भी पैसा लेके फूटा हुआ रहता है। एडवोकेट का भी कोई भरोसा नहीं है, वो अपना भी पैसा लेता है, दूसरे से भी पैसा लेके। आज किसी का भरोसा नहीं जीवन में। एक ही भरोसा है, एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का। त्रिकाली ध्रुव का आश्रय नहीं लिया उस जीव को कभी शांति नहीं आएगी, निरपेक्षता नहीं आएगी, आकुलता में ही रहेगा, दुखी होते रहेगा। इसलिए बताया कि चित्र विचित्र कर्म का उदय आएगा। ये पंचम आ रहा है, दुखी आ रहा है। चित्र विचित्र उदय सब चौथे आ रहे में भगवान के सामने भी आए तो पंचम आ रहा है। इसलिए जागरूक हो जाओ बोलते हैं। निरपेक्षता के बल से परम समाधि तक पहुंच पाएंगे। बस एक ही उपाय है, एक क्षण भंगुर अनित्य परिवर्तनशील स्वार्थी जगत असार संसार अनित्य संसार में एक ही शरण है, एक ही आनंद रूप सुख रूप है, तो अपना शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। शीघ्रता थी उसका शरण ले। पहले में प्रथम क्या करो तो अपने शुद्धात्मा का शरण ले, शुद्धात्मा का विश्वास करो, शुद्धात्मा की अनुभूति करो, तो ही आपको ये जीवन में शांति रहेगी, आनंद आएगा। नहीं तो हर पल बेचैन आकुलित करके दुखी होंगे, कितने कर्म बांधेंगे, कितने भाव दुखी हो जाएंगे। सबसे प्रथम में प्रथम अपनी आत्मा को जान, दर्शन कर, यही जरूरी है। बाकी धन दौलत संयोग वो लेकिन आया ना, वो तो वो हिसाब से आएंगे ना। क्यों? आपको दो आंख आपकी पुरुषार्थ से मिली कि पुण्य से मिली? क्या क्या कितना पैसे कमाए तो दो आंख मिली? कितने पैसे से तेरे को दो आंख मिली, दो हाथ मिला, हार्ट मिला, किडनी दो मिली? पैसे से मिली? पुण्य से मिली। हर समय आपका हार्ट चल रहा है, पैसे से चल रहा है? आयुष कर्म पुण्य है, बराबर न? तो चल रहा है ना। तो ये संयोगों को समझो, ये संयोगों अपने हाथ में नहीं है, पूर्वकृत कर्म के हिसाब से चल रहा है। इसकी चिंता छोड़ के आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा अनुभूति करने का प्रथम श्वास बाद में ले से ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। अपनी आत्मा का अनुभव कर, और आत्मा की अनुभूति का ये सुअवसर, सुवर्ण अवसर गुरु मन चिंतन रूप में लिया। ऐसा अवसर आया है कि जो गवाने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है अभी। वो जो गवा दिया तो फिर बार बार ऐसा अवसर मौका नहीं मिलेगा, ये समझना हो। हाँ, फिर आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ लाइन जो बोलते हैं ना। फिर वो नंबर कब आएगा कौन है मालूम, कब पता नहीं है। कितने भाव के अंत में देखो ना, मरीची प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव चौथा आरा की स्टार्टिंग, चौथा आरा की स्टार्टिंग में चांस मिला था, और फिर आउट ऑफ लाइन चला गया, परिभ्रमण करा, इतना परिभ्रमण करा कि पूरा चौथा आरा के एंड में भगवान महावीर का जीव बन के मोक्ष में गया। चौथा आरा का जो काल है ना बहुत बड़ा है, 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में 42,000 ईयर कम, बस इतना बड़ा। 1 करोड़ इंटू करोड़ सागरोपम, एक सागरोपम में भी फिर असंख्यात काल है। तब इसे करोड़ इंटू करोड़, करोड़ों सागरोपम भटका। कौन? मरीची का जीव, जो अपन भी अभी देखा जाए तो मरीची के जैसे सुयोग काल है, बराबर। इसमें जो अपना काम नहीं किया तो क्या होगा, समझ में आ रहा क्या? परिभ्रमण इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो चौथा आरा का जीव था, अपन तो पंचम आरा के जीव है। तो पंचम आरा के जीव के परिणाम भी बहुत तीव्र कसाय वाले होते हैं। तो अपना तो परिभ्रमण शायद 2-3 काल चक्र हो जाएगा, क्या भरोसा।
उनका तो चौथा आरा का ही हुआ। एक काल चक्र मालूम है ना, एक काल चक्र में कितने होता है? 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र। कितना हो जाएगा पता नहीं है, जो नहीं जागेंगे तो। हमको डराओ नहीं ना, क्यों डराते हो हमको? इधर जो क्या तकलीफ है हमको, सब हमको तो अनुकूल है ना। जो चाहिए हमको मिल जाता है। मम्मी नहीं दे तो पापा से मिल जाता है, पापा नहीं तो दादा से मिल जाता है, नहीं मिल जाता है ना। हमको क्या तकलीफ है भाई? ये टेम्पररी पुण्य का उदय है, टेम्पररी पुण्य का उदय है। लेकिन अब पुण्य जब खत्म हो जाता है ना, तब वो अनंगसरा भी चक्रवर्ती की बेटी थी। चक्रवर्ती की बेटी में पानी मांगे दूध हाजिर हो, ऐसा बोलते हैं। इतने नौकर उसकी सेवा में रहते हैं बेटी के। लेकिन जब उदय आया तब कोई साथ में नहीं था, साथ में कोई नहीं था। वैसे ज्ञानी बताते कि भाई कर्मों के दुखों से बचना है तो आत्मा का स्वरूप समझो। दुख जब तक निरपेक्षता का बल नहीं है, तुम दुखी से दुखी हो जाएंगे, अनंत अनंत जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। देखो आया ना बात। इसलिए संसार में रहकर भी तुम सुखी जीना जी सकते हो निरपेक्षता के बल से। और दुखी होना है तो अपेक्षा से दुखी होंगे, चाहे दुख छोटा सा क्यों ना हो। अपेक्षा वाला राय का पर्वत बना देगा। जीव अपेक्षा से दुखी हो जाएगा। छोटा जैसा उदय आया होगा राय जितना, लेकिन उसको इतनी अपेक्षा रखेगा तो पर्वत जितना देखकर मान के उसका दुख अनुभव करेगा। और निरपेक्ष वाला उल्टा, पर्वत जितना उदय को राय जितना फील करेगा। दुखी नहीं होना हो तो अपने आप को जगाओ। अपने आप को जगाने का मार्ग मिला है, अपना योग कोई महा पुण्य योग आया है जो गवाने के काबिल नहीं, गंवाना नहीं है। बस ऐसे अंदर की साधना बढ़ाओ, आत्माराम बनो, ये पुरुषार्थ करके परमात्मा की प्राप्ति का एक ही धुन लगाओ। संसार तो उसके हिसाब से चल रहा है और चलता रहेगा। आप उसकी चिंता दिल में से निकाल दो, समझ पूर्वक रहो, क्योंकि वो क्रमबद्ध है ना, वो तो नक्की है, उस हिसाब से चलने वाला ही है। आप तो फ्री हो गए हो। ये आपको क्रमबद्ध का विश्वास आ जाए तो आप अकर्ता बन गए। सहजे आ गए ना, अकर्ता भाव सहजे आवी जैसे आप अकर्ता है, ऐसा सहज आ जाएगा। अभी आप तो करना कुछ नहीं रहा, तो आपको भी एक ही काम रहा है ना। फ्री हो तो क्या करेंगे? आत्मा का कल्याण कर सकते कि नहीं? तभी आप तो फ्री हो कि नहीं? कौन बिजी है? तू बिजी है ना, तू बड़ा बड़ा बिजी है। तू तो बिजनेस लेके बैठा है ना, राजा बड़ी दुकान नहीं, वो बड़ी फैक्ट्री लेके बिजी है ना। तुम तो बिजनेस बिजनेस। अरे भाई ये सब होता है स्वयं में। ये जो दृष्टि बिठानी पड़ेगी, श्रद्धा बिठानी पड़ेगी, तो आपका अंतर क्या रहेगा? दिमाग में जरूरी काम करते अंदर में आकुलता नहीं होगी। जैसे काम का विकल्प पूरा होगा, तुरंत आप निर्विकल्प होने के लिए आप अंतर में चले जाएंगे कि मैं जानने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब होएगा, उसके हिसाब से होता है, होना रहेगा, होता है, हो रहा, जो भी हो रहा है, जो हुआ सब निरपेक्ष हूं मैं, उससे क्रमबद्ध है। तो परम अंदर में निरपेक्षता की शांति का वेदन करेंगे तो आर्त ध्यान नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों। सब होने वाला होता है, तू जानने वाला है। पर नुकसान हो गया तो कि नुकसान को भी जानने वाला है। तो जीव को नुकसान नहीं होता है। जीव को नुकसान कब होता है मालूम है? वो जानने वाला नहीं रहता है, तब बड़ा नुकसान है। पैसा आया, बहुत प्रॉफिट हो गया, लेकिन जानने वाला नहीं रहा तो बड़ा नुकसान किया उसने। अरे नुकसान क्या हुआ है? शेयर बाजार ऊपर आ गई, एक दिन में 10 लाख कमा लिया, वो तो फायदा हुआ ना। तो फायदा को जानने वाला को चुक गया, वो नुकसान है। और नुकसान हुआ तभी भी आप जानने वाले रहे तो प्रॉफिट में हो। आपका धंधा अलग है, आपका प्रॉफिट लॉस अलग है।
ये संयोग आना जाना साथ के लेना देना नहीं है। आपके परिणाम खराब हुए, आपका अभिप्राय मिथ्या ना हो, आपके परिणाम में आकुलता राग द्वेष न हो, वो लाभ नुकसान वहां है। ये अज्ञानी को पता नहीं है, ज्ञानी ही जानते हैं, ज्ञानी अपने को समझाते हैं। और कब महापुण्य हो तब ये सुनने को मिलता है ज्ञानियों की बातें, कि जो अपने को सुख का मार्ग दिखा दिया कि आपको बाहर में संयोग वियोग कैसा भी हो, अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी हो, आप अपने स्वभाव में रहो तो आपको सुख ही सुख है। बाहर में अभी देखो ना, मुनिराज ने उपसर्ग आया, आपने गज सुकुमार का दृष्टान लेते। गज सुकुमार की तो बात सुनी है ना बेटा, गज सुकुमार का मालूम है ना आपको? मालूम स्टोरी मालूम है गज सुकुमार की ना? तो वो श्री कृष्ण के छोटे भाई थे। वो किसके? श्री कृष्ण। 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के वासुदेव थे ना श्री कृष्ण जी, 3 खंड के अधिपति थे ना वासुदेव। हाँ, अर्धचक्री बोलते हैं, चक्रवर्ती 6 खंड का होता है और वासुदेव 3 खंड का। अर्धचक्री होगा नहीं, अर्ध चक्रवर्ती आधा, 6 खंड के आधा, 3 खंड वाला, उसका छोटा भाई था वो गज सुकुमार। और एकदम सुकुमार शरीर था, इसलिए नाम गज सुकुमार लिया। गज यानी हाथी, हाथी का बच्चा जो जन्मता है ना वो एकदम सुकोमल होता है, तो उसका शरीर भी ऐसा था सुकोमल। लेकिन छोटी उम्र में जब दीक्षा वैराग आया, आत्मा का अंदर के पुरुषार्थ उपड़ा और संसार छोड़ के जब वो ध्यान में कैवसर्ग में श्मशान भूमि में खड़े थे, तब जो उपसर्ग आया पूरा शरीर के ऊपर से, मालूम है ना, तो मैं डिटेल नहीं जाता हूं, अंगारे लगाए और शरीर जल रहा है, पूरा दिमाग अंदर ये पूरा जलेगा ना, तो ये उपसर्ग में भी उसको दुख का अनुभव होगा कि सुख का अनुभव, ये बताएगी। क्या नाम? आन्या। गजिसु कुमार को अभी माथे पे जब अंगारा डाले थे तभी उनको क्या सुख का अनुभव होगा कि दुख का अनुभव होगा? दुख का अनुभव। तेरे को कोई अग्नि, तू कभी अग्नि को टच किया है? गैस का कभी गैस पे टच करके जली है आंगली कभी? तो तेरे को कैसा हुआ? दुख होता है फील के सुख होता है? दुख फील होता है ना। तो उनको दुख फील हो रहा है कि सुख होता होगा? उनको सुख फील हो रहा था। कैसे सुख फील हो सकता है? अपना तो अनुभव ऐसा है कि अपने को तो थोड़ा भी जल जाए है, अरे वो बता रहा हूं ना कि अपने को थोड़ा भी ऐसा हाथ टच हो जाए, गरम अग्नि नहीं, गरम टोप हो ना, खाली इधर साइड में टच हो गया ना तो भी इधर ऐसे हो जाते हैं। अरे इनको तो पूरा इसके ऊपर पूरे अंगारे डाले और वो सुख का अनुभव कर, कैसे करते होंगे? बराबर नहीं? कैसे सुख का अनुभव होता होगा? यही तो ज्ञानी सिखाते हैं कि ये आत्मा की कलाएं हैं, अंदर की ज्ञान कला उनको प्रकट हो गई थी। जब ज्ञान कला में जब उसने आत्मा का लक्ष्य किया, आत्मा की अनुभूति में मस्त मग्न हो गए, तो आत्मा को शरीर नहीं है, जलता था क्या आत्मा का शरीर? शरीर जल रहा था ना, आत्मा तो जलता नहीं है, आत्मा को कोई जला नहीं सकते, आत्मा अमर है, आत्मा रूपी है, आत्मा को कोई जला नहीं सकते। आत्मा तभी अपने ज्ञान का अनुभव कर रहा था, आत्मा अपने आनंद का अनुभव कर रहा था, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। जिसने अज्ञान दशा में मैं शरीर हूं वो दुखी होता है, और जिसने आत्मा प्राप्त कर लिया वो तो सुखी होता है कि मैं तो सुख मूर्ति हूं। अभी ये धर्म का मार्ग कितना जरूरी समझना है कि ऐसे उपसर्ग में ज्ञानी पुरुष है आनंद का अनुभव कर सकते हैं, तो ये आनंद वो कर सकते हैं, वो सीखने जैसा है कि नहीं? जो वेदना आएगी, बोले जिंदगी है, जिंदगी है, कैसे कैसे उदय आएंगे, बोल दिया हो, आएंगे आएंगे, उदय तो आने वाला है। आप ऐसा नहीं समझोगे अभी साता का उदय लाइफ लॉन्ग साता रहेगी, किसी की ऐसे देखने को मिलता है लाइफ लॉन्ग साता ही रहेगी? किसी का नहीं। ऐसा तो आएगी, आएंगे, चित्र विचित्र उदय आएंगे। तो ये तो उदय धारा तो आने वाली है। अभी उसमें
ऐसा ऐसे गजसु कुमार इसने राजा का भाई को आया, मुनिराज दशा में आया, मुनिराज को उपसर्ग आया, तो आएगा कि नहीं, कर्म तो आए कि नहीं। तो अपन तो मुनिराज भी नहीं है, अपन इतने राजकुमार जितना पुण्यशाली भी नहीं है। राजकुमार तो पुण्यशाली होता है, तो राजकुमार था, राजकुमार बने हुए पुण्यशाली होता है, वही पुण्य बनेगा राजकुमार राजा, वो तो सब पुण्यशाली होते कि नहीं। तो पुण्यशाली जीव को भी ऐसा उदय आया, तो अपन तो कहीं राजकुमार है नहीं, इतना कोई पुण्य लेके नहीं आए, तो अपने को उदय नहीं आएगा, तो क्या करेंगे उदय आएगा तो रोएंगे, अर्थ ध्यान करेंगे, नया कर्म बांध लेंगे, सामने जो उपसर्ग करना है उसके साथ फाइटिंग करेंगे, टिट फॉर टेट, बराबर ने कर्म बांध लेंगे। ज्ञानी बोलते वही तो अनादि से करता आ रहा है, इसलिए तो दुखी है, ये कोई नया नहीं कर रहा है तू नया है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं वितराग विज्ञान को बराबर समझ ले, तेरे आत्म स्वरूप को समझे कि आत्मा को इस अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा का शरीर जलता हो तभी भी आत्मा बीन रहता है, तभी अपना आनंद का अनुभव कर सकता है, वो तो अपने आनंद की मस्ती में रह सकता है। तो मौत तो आने वाली है, मौत आने वाली कि नहीं आने वाली। हाँ चलो आप बोले हमारे गजसु कुमार जैसा उपसर्ग नहीं आएगा, लेकिन मौत तो आने वाली कि नहीं, मौत तो आने वाली हो, वो तो सबको आने वाली है। अभी मौत कैसे लानी है आपको, समाधि मरण करना है, आज दिया ना दोपहर में समाधि मरण का, जिसको चाहिए था उसको समाधि मरण जाना, तो समाधि में रहना हो, समाधि जीवन नहीं जिएंगे तो समाधि मरण कहां से आएगा। जिंदगी में पूरी असमाधि रखनी है और अंतिम समय समाधि, ऐसा हो सकता है क्या। जिंदगी भर बिना पैसा निर्धन और अंतिम समय में धनवान बन के जाऊं, गलत अपेक्षा है ना। जिंदगी भर निर्धन रहा, कुछ पैसा कमाने का पुरुषार्थ नहीं करे, और अंतिम समय जाने के समय अभी मैं पैसा कमा के जाऊंगा, तो क्या कल्पना है तेरी। वैसे उसकी कल्पना लगी ना, वैसे पूरी जिंदगी असमाधि में है, उनका मरण भी असमाधि में ही होगा, समाधि की अपेक्षा रखना नहीं। तो मरण तो आने वाला है, मरण को कोई रोक नहीं सकता, मरण को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन मरण के समय आर्त ध्यान को मिटा सकते हैं। मरण के समय संभाव में रहकर आत्मभाव में रहना वो कर सकते हैं, और वो अभी से शुरू करें तो होगा, समझे। अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा, अभी से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी से वो लाइन सीखनी पड़ेगी ज्ञानियों की मार्ग की। और समाधि मरण एक बार एक भाव आत्मा ने आत्मभाव में रह के समाधि मरण किया तो उसके भाव ज्यादा रहता नहीं है, अल्प भाव में मोक्ष हो जाता है, और जितना भी मरण बाकी रहा सब समाधि मरण होगा। कैसे है, लॉटरी लग जाती है ना, फिर तो पैसे वाला पैसे में से पैसा, लॉटरी के पैसे से पैसा कमाता रहता है ना, है? तो एक बार समाधि मरण, अब लेकिन समाधि मरण के पहले क्या बताया, जीवन, समाधि जीवन। अभी से समाधि जीवन होगा तो समाधि मरण आएगा। और समाधि कब आएगी, निरपेक्षता से। निरपेक्षता कब आएगी, वैसे हम बोले अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो उल्टा इसका तो निरपेक्षा नहीं कहे, अपेक्षा नहीं रखेंगे। अपेक्षा क्यों नहीं, चला अपेक्षा नहीं रखेंगे तो अपेक्षा कब छूटेगी, निरपेक्षा। अरे प्रभु, आत्मज्ञान करने से, आत्मा को समझेंगे तो ही आपकी अपेक्षा टूटेगी। निरपेक्षता से आएगी, लेकिन निरपेक्षता आएगी कैसे, आत्मज्ञान से। आत्मा को जाने, आत्मा की अनुभूति करने से निरपेक्षता आती है। कि ऐसे शब्दों पकड़ लो और बाह्य शब्दों की हेराफेरी कर लो तो ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है।
ऐसा निरपेक्ष जीवन बनाना एक टारगेट रखो अपना। और अभी से ही गुरु मैं कहूँ सुबह से शाम तक निरीक्षण करो कि कितने अपन अपेक्षा में जी रहे हैं, और अपेक्षा तोड़ने के लिए अपने स्वभाव का बल लो। जो स्टार्टिंग में बोल दिया ना, पूर्ण पूर्ण स्वभाव से भरपूर्ण सुख का आनंद की धारा बह रही है, तो परिपूर्ण है, तो आनंद आनंद का सागर है। वो स्वभाव का विश्वास, स्वभाव का विश्वास लाओ, स्वभाव की महिमा लाओ, स्वभाव की श्रद्धा करो, तो जीवन निरपेक्ष बनेगा। अभी 8 तो बज गई। बोलने का तो लिमिट होता है ना, सुनने की लिमिट नहीं होती है। सुनने वाले को तो क्या है, सालों से सुन रहेगा, लिमिट किधर है, हैं? बोलने वाला तो आखिर थक जाता है। तो अभी भक्ति करेंगे थोड़ी, फिर ध्यान कर लेंगे, बराबर ना। थोड़ा चेंज आएगा ना, थोड़ा अच्छा रहेगा नहीं। सीमा दीदी करा रहे भक्ति, चलो अच्छा आया तो लाभ लेवे ना अपन, हैं? जब करे दे दो। आवो भव्यो अंतरे, आओ भव्यो अंतरे में, एक बार तो आओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। आओ भव्यो एक बार तो आओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। मिथ्यात्व के कारण तुझे पर में सुख लगता है। मिथ्यात्व के कारण तुझे पर में सुख लगता है। अंतर में दृष्टि करो तो सुख सागर लहराता है। अंतर में दृष्टि करो तो सुख सागर लहराता है। झूठी भ्रमणा और भ्रांति को स्वानुभव से मिटाओ। झूठी भ्रमणा और भ्रांति को स्वानुभव से मिटाओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। आओ भव्यो अंतर में, एक बार तो आओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। यदि धर्म तुझे करना है तो धर्मी को जानो। यदि धर्म तुझे करना है तो धर्मी को जानो। धर्मी के बिना धर्म नहीं, यह बात तो समझो। धर्मी
के बिना धर्म नहीं, यह बात तो समझो। शुभ भाव में ना धर्म है, सिद्धांत समझ जाओ। शुभ भाव में ना धर्म है, सिद्धांत समझ जाओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम अस्ति की मस्ती माँ, अरे तुम मस्त हो जाओ। अस्ति की मस्ती माँ, अरे तुम मस्त हो जाओ। कर्मों का डर नहीं है, तुम निसंक हो जाओ। कर्मों का डर नहीं है, तुम निसंक हो जाओ। धर्मी का अनुभव करके धर्म ध्वजा लहराओ। धर्मी का अनुभव करके धर्म ध्वजा लहराओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जा। पर के विकल्प छोड़ो, अब निश्चिंत हो जाओ। पर के विकल्प छोड़ो, अब निसंक हो जाओ। फिर से एक बार। के विकल्प छोड़ो, अब निसंक हो जाओ। स्वानुभव का अनुभव करके उसमें समा जाओ। ज्ञायक का अनुभव करके में समा जाओ। सच्चा आत्मार्थी बनकर तुम सिद्ध हो जाओ। सच्चा आत्मार्थी बनकर तुम सिद्ध हो जाओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। आओ भव्यो अंतर में, एक बार तो आओ। आनंद आनंद है अंतर में, तुम कहीं नहीं जाओ। तुम कहीं नहीं। આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ મારે। આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ મારે। સાધ્ય સિદ્ધિ શિબિરનો અવસર આજે આવ્યો છે। આજે અરે આવ્યો છે। મંગલ શિબિરનો અવસર આજે આવ્યો છે દ્વારે। મંગલ શિબિરનો અવસર આજે આવ્યો છે। સૌના હૈયામાં આનંદ ઉભરાય છે ભારે। સૌના હૈયામાં
છે ભારે આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ મારે ગુરુભાઈએ કેવા રહસ્ય ખોલ્યા ગુરુભાઈએ કેવા રહસ્ય ખોલ્યા ભાગ્યશાળીએ એના ભાવોને ઝીલ્યા ભાગ્યશાળીએ એવા એવા વીર પ્રભુના શાસનને શોભાવશું અમે બીજે એવા ગુરુમાના શાસનને શોભાવશું અમે આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ મારે તત્વ નિર્ણય આનંદ ઉત્સાહથી કરશું તત્વ નિર્ણય આનંદ ઉત્સાહથી કરશું ગાયક ભાવની રુચિ વધારશું આત્માર્થી કહે સિદ્ધ પદ પામશું અમે આત્માર્થી કહે સિદ્ધ પદ પામશું અમે શિશુ કહે સિદ્ધ પદ પામશું અમે સંધુ શિશુ કહે સિદ્ધ પદ પામશું અમે આજ સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ દ્વારે મંગલ સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ દ્વારે મંગલ શિબિરનો અવસર આવ્યો છે દ્વારે મંગલ શિબિરનો અવસર આજે આવ્યો છે દ્વારે સૌના હૈયામાં આનંદ ઉભરાય છે ભારે સૌના હૈયા આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ મારે हर्ष 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 अभी 10 मिनट ध्यान करेंगे फिर एक भक्ति लास्ट में ले लेंगे कि पहले भक्ति कर लेनी ध्यान कर लेते अपने यहाँ स्वभाव में आ जाइए
यहाँ पर नित्य निरंतर ज्ञान की धाराएं बह रही है। ज्ञान ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान स्वभाव में जम के बैठ जाना है। ऐसे जम जाओ कि कभी बाहर ही नहीं आए। ऐसे रम जाओ कि कहीं विकल्प ही नहीं आए करके। और ऐसे समझाओ समझ कि कभी हम विषमता में आए ही नहीं। शांत हो जाओ। परम शांति का आह्लाद ले लो प्रभु। शांत प्रशांत स्वभाव में डूब जाओ। डूब कोई भी विकल्प को स्थान नहीं। कोई भी विचार को भी स्थान न दे। क्योंकि मेरा स्थान तो मेरे में ही है। ये जड़ भाव में नहीं है। फिर क्यों तू इस जड़ भाव में उलझ रहा है? क्यों नहीं अपने शांत स्वभाव में? क्यों नहीं अपने शांत स्वभाव में आ रहे? डूब जाओ प्रभु। ऐसा सुनहरा मौका, ऐसा अद्भुत अवसर आ चुका है। अब गवा मत दो प्रभु। लग जाओ अपने स्वभाव में। जमते जाओ जमते जाओ। बर्फ जैसे जम जाता है वैसे ही अपना भाव जम के है। पर्याय को जमना है। जमते जाओ। शांत 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 स्वभाव में जमते जमते जम के बैठ जाओ। बस मैं स्वयं प्रभु हूँ। मैं स्वयं विभु हूँ। मैं स्वयं शांत मूर्ति हूँ। शांत 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 मूर्ति हूँ। ज्ञान मूर्ति हूँ।
ज्ञान सभा में ऐसा आनंद है। हाँ 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 प्रभु, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि वो अतुल्य है, अनुपम है, अमूल्य है। उस ज्ञान धारा को पकड़ लीजिए बस प्रभु। बहुत दिन बीत चुके हैं, बहुत क्षण चली गई, अब तो समय ला दो बस प्रभु। एक क्षण अपने स्वभाव में लगा लो, एक क्षण जो आ जाए तो तीनों लोक का साम्राज्य प्राप्त हो जाए प्रभु। शांत हो जाओ, स्थिर हो, लीन हो, और अंतर में झांकते जाओ, झांकते जाओ कि मैं कौन हूँ, जो मैं सिद्ध तो सिद्ध बनकर बैठ जाऊं। परमात्मा बन के बैठ जाना है। परम पवित्र परमात्मा मय जीवन जी लो, फिर देखो कैसी शांति, कैसा आनंद। जागते रहो प्रभु। ज्ञान धारा को पकड़ना है, समझना है, उसका वेदन करना है प्रभु। कर लो शुभ अवसर में अपना काम कर लो। मैं विज्ञान में
तुम भी ज्ञानमय, सारा संसार ज्ञानमय, फिर घी कहाँ रहा, जगत कहाँ रहा, सब कुछ ज्ञानमय है। अरे प्रभु, ज्ञान को देखो, ज्ञान को पहचान, ज्ञान को समझ लो बस प्रभु, सारा संसार समझ लिया जाएगा। ज्ञान, 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 ज्ञान हो रहा है। ज्ञान रस को पीते जाओ बस प्रभु, पीते जाओ। पीते पीते अमर हो जाएंगे प्रभु। आज अमर कुमार की कहानी सुनने जा रहे हैं, तो पहले अमर बन के अमर कुमार की कहानी सुनेंगे, सब सार्थक होगा। ओम शांति शांति शांति। वेदामनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यानमयि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमुपदते वरते जयते प्रणमुपदते वरते जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार शु प्रभु चरण कने तरु आत्माथी सौहीन ते तो प्रभुए आप्યું વરતુ ચરનાધીન આદે આદિ આજથી વરતો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો ધીન षट्स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो म्यान थकी तलवारवत ए उपकार जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેને આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતા જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હોવે